ताजमहल है हमारे इंडिया में, तो ताजमहल जैसा दुनिया के अंदर दूसरा नहीं है, अजूबा है। या ऐसी चीज़ को जो जिसकी मिसाल ना हो उसका नाम अजूबा होता है। तो ये इसका नाम भी फर्टिलाइज़र का अजूबा रखा गया है, क्योंकि ये अजूबा ही का काम भी कर रहा है। और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर बनाया है, यानी सबसे अच्छी चीज़ जो इस फर्टिलाइज़र के अंदर है वो बोरोन। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। जून की 5 तारीख हो गई है आज, और बहुत जल्द ही बरसात शुरू होने वाली है। मानसून 20 जून के बाद से मानसून आने शुरू हो जाएंगे, और अभी से भी कुछ बादल आने लगे हैं, क्योंकि कल हमारे यहाँ काफ़ी बादल थे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी दिल्ली में कई जगह हुई, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं हुई। लेकिन बादल घने छाए रहे, और आज भी थोड़े बहुत बादल हैं। जून के महीने में बारिश 1-2 बारी 20 तारीख से पहले भी हो सकती है, लेकिन 20 तारीख के बाद में कभी भी मानसून दिल्ली में आ सकता है। और इस वजह से और जून के आखिर तक तो अच्छी खासी बरसात शुरू हो जाती है, यानी फुल मात्रा में जून के आखिरी दिनों में अच्छे खासे मानसून दिल्ली में पहुंच जाते हैं और बारिशें होने लगती हैं। तो उस बेस पे हमें एडेनियम के लिए अभी से ऐसी तैयारी करनी चाहिए कि बरसात जैसे ही शुरू हो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र तैयार रखने चाहिए, ला के रखने चाहिए, और जिसकी बेस पे हमारे एडेनियम की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो। वैसे तो बरसात के अंदर काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है बरसात के पानी के अंदर, उस बेस पे भी पौधा काफ़ी ग्रोथ करता है और बहुत ज़्यादा उसके कोडेज जो हैं वो मोटे हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसी खादें देनी चाहिए जिससे हमारा एकदम से कोडेज मोटा हो जाए और पौधा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए। और यही एक पीरियड होता है जिसके अंदर अच्छे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सर्दियों में और प्लांटों में तो दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों के टाइम पे एडेनियम के अंदर फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। एक यही पीरियड ऐसा होता है जो एडेनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यह तो बरसात का टाइम होता है या फिर फरवरी का टाइम होता है, 2 टाइम ही आप एडेनियम को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो फरवरी के टाइम पे लगभग 2 महीने होते हैं, फरवरी, मार्च या अप्रैल तक दे सकते हैं, यानी अप्रैल में भी ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं होती है, अप्रैल तक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन बरसात के अंदर आप हर 10 दिन 15 दिन के अंतराल फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो आपके साथियों, हम कुछ नया फर्टिलाइज़र ऐसा लाए हैं कि जिससे एडेनियम की ग्रोथ जो है वो ऐसी होगी कि देखने लायक होगी। क्योंकि जिस शॉप से हम फर्टिलाइज़र लाए हैं उसने इस फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी है, और ये एक नया फर्टिलाइज़र आया है जो कई खादों का मिश्रण आया है बनके, यानी इसमें बेशुमार खादें मिक्स करी गई हैं और इसमें हर चीज़ है। ऐसी चीज़ें इसके अंदर हैं कि जिसकी बेस पे आपका प्लांट बेहतरीन किस्म का ग्रोथ करता रहेगा, और किसी और फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है। आप इस फर्टिलाइज़र को देने के बाद में किसी और फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं है। वो साथियों, ये फर्टिलाइज़र है, ये आपके सामने रखा हुआ है। ये बस इतनी तादाद में, देखिए आप ये देख रहे हैं आप, इतनी तादाद में ही आपने एक प्लांट में देना है, इतना कम डालना है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अगर आपने इसका डोज ज़्यादा कर दिया तो आपका प्लांट के रूट जो है वो जल जाएंगे और प्लांट जो है वो मरने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत कम मात्रा में ये फर्टिलाइज़र दिया जाता है, और वो भी जब टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो, यानी 30-35 टेम्परेचर के अंतराल में ही ये फर्टिलाइज़र दिया जाता है। क्योंकि इसके अंदर ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जो बहुत ज़्यादा ही हार्ड हैं, और जो अगर उसका डोज ज़्यादा हो गया, उसकी लिमिट ज़्यादा हो गई तो पौधे को नुकसान दे सकती है। और उसके बाद में साथियों, ये कुछ फर्टिलाइज़र और मैं लाया हूँ। ये है, ये देख रहे हैं आप, ये है सल्फ़र। सल्फ़र, इस सल्फ़र का क्या काम है कि ये जिस तरीके से आपकी पोटाशियम का जो काम है, डालने से फल और फूल की मात्रा अधिक आती है और अच्छी किस्म की आती है। तो सल्फ़र का भी ये काम है। सल्फ़र
जो है वो पोटाश से भी ज़्यादा अधिक हार्ड होती है। इसके डालते ही फल भी बहुत अच्छे आते हैं और बड़े बड़े फल आते हैं, बड़ा साइज़ बड़ा हो जाता है। और इसी तरीके से फूल का भी हिसाब है कि जिस प्लांट के अंदर अगर फूल नहीं आ रहे हैं उसमें सल्फ़र अगर डाल देंगे आप तो फ़ौरन फूल आ जाएगा। लेकिन सल्फ़र भी बहुत ठंडे मौसम में ही दी जाती है। ये भी बहुत ही हार्ड होती है। ये इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि अगर आपने इसका भी डोज अगर फालतू दे दिया, अगर ओवरडोज दे दिया तो फ़ौरन प्लांट को ख़त्म कर देगा। तो ये जानकार आदमी ही रखे। अभी हम इसकी जिस तरीके से मैंने बताई आपको कि एक प्लांट के अंदर इतनी सी डालनी है, इसी तरीके से सल्फ़र, इसके अंदर भी सल्फ़र मौजूद है, इस फर्टिलाइज़र में भी सल्फ़र मौजूद है और ये निखालिस सल्फ़र है, ये सल्फ़र निखालिस है। तो इस वजह से सल्फ़र अलग से भी है और इस फर्टिलाइज़र के अंदर भी सल्फ़र है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मात्रा में फर्टिलाइज़र मिक्स करके बनाया हुआ है। ये जैसे NPK 3 खादों से बनाया गया है, ऐसे ही ये 6-7 खादों का मिश्रण बनाया गया है। और ये इसका नाम भी अजीबोगरीब है और जिस तरीके का इसका नाम है इस खाद का, उसी तरीके का इसका काम भी है। क्योंकि इसका नाम साथियों अगर हम आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल नया खाद मिश्रण बन के आया है और कंपनी वालों ने अभी जल्दी ही तैयार करा है 1-2 साल पहले से, और ये जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसकी बहुत ही तारीफ़ कर रहे हैं। इस वजह से हम भी लेकर आए हैं और ये जिसकी शॉप से मैं लाया था वो उसने भी इस फर्टिलाइज़र की बहुत तारीफ़ करी। तो इस बेस पे हम इस फर्टिलाइज़र को लेके आए हैं कि हम भी इस्तेमाल करके अपने प्लांटों में देखते हैं कि हमारे प्लांट किस तरीके से ग्रोथ करेंगे। तो साथियों, इस फर्टिलाइज़र का जो नाम है वो हम आपको बताते हैं कि ये किस नाम से फर्टिलाइज़र आया है और ये कितनी खादों का मिश्रण है। वो सब खादें जो इसके अंदर मिली हुई हैं वो मैं सब आप इसके पैकेट के अंदर हम बताते हैं। तो ये है, इसका नाम अजूबा, ये आप देख रहे हैं, इसका नाम अजूबा है। और ये अजूबा जिसको कहते हैं यानी स्पेशल, दुनिया में इसका मुकाबला ही नहीं। जैसे कि आप हमारे दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है खड़ी, ये अजूबा है, इस जैसी दूसरी नहीं है। ताजमहल है हमारे इंडिया में, तो ताजमहल जैसा दुनिया के अंदर दूसरा नहीं है, अजूबा है। या ऐसी चीज़ को जो जिसकी मिसाल ना हो उसका नाम अजूबा होता है। तो ये इसका नाम भी फर्टिलाइज़र का अजूबा रखा गया है क्योंकि ये अजूबा ही का काम भी कर रहा है। और इतना ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्सचर बनाया है। तो इसके साथियों में इसके अंदर किस किस किस्म की फर्टिलाइज़र मिले हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि जिसमें इसके अंदर सबसे पहले जिंक मौजूद है और कॉपर मौजूद है, आयरन मौजूद है और मैग्नीशियम मौजूद है, बोरोन, यानी सबसे अच्छी चीज़ जो इस फर्टिलाइज़र के अंदर है वो बोरोन है। बोरोन की कोई भी खाद हमको नहीं मिल रही थी, ना हम ला पा रहे थे, लेकिन इस फर्टिलाइज़र के अंदर हमको बोरोन मिली है। तो मैं इस बोरोन के बेस पे इस खाद को मैंने ख़रीदा है। बोरोन की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर से एडेनियम के जब फूल फट जाते हैं तो उसमें अगर बोरोन की मात्रा कम हो जाती है तो फूल फटने लगता है। अब हमारे प्लांटों के अंदर कभी भी जिसके अंदर फूल जिस प्लांट में फट जाते हैं तो अब नहीं फटेंगे क्योंकि इस फर्टिलाइज़र के अंदर बोरोन मौजूद है। अब बोरोन के बाद में मोलिडिनम यानी मोलिडिनम तथा सल्फ़र, ये मैंने बताया था आपको, ये सल्फ़र इसमें ही मौजूद है। और 1-2 खादें और भी हैं जो इसके अंदर कुछ मिट सी रही हैं, वो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ इस टाइम पे, लेकिन ये काफ़ी पोषक तत्वों का मिश्रण बनाया गया है। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये वाकई में अजूबा है, क्योंकि जो नर्सरियों में हम लोग देखते थे कि एक से एक पौधा होता है और उसकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन होती है, उसके लीव्स ग्रीन होते हैं और प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है। या पॉली हाउस जो लोगों ने बनाए हुए हैं, वो पॉली हाउस के अंदर जो बेबी एडेनियम को एकदम से वो साल भर के अंदर इतना मोटा कर देते हैं कि फिर वो अच्छी तरीके से उसको बेचते हैं, 1 साल के अंदर प्लांट को तैयार करते हैं। तो वो ज़्यादातर वो जो खाद की हमें तलाश थी कि ये नर्सरी वाले या पॉली हाउस वाले कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से इनका प्लांट जो है इतनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ करने लगता है। और जो देखते ही जो कस्टमर ख़रीदने जाते हैं वो उसके ऊपर फ़िदा हो जाते हैं, रीझ जाते हैं कि हम इस प्लांट को ख़रीद लें, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे ऐसे फर्टिलाइज़र डालते हैं, वो उस बेस पे वो ऐसा लगता है प्लांट, और हम कुछ भी करते रहते हैं और हमारा प्लांट जो है उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है।
तो साथियों वो यही फर्टिलाइज़र है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था। नर्सरी वाले या पॉली हाउस वाले इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करते हैं और वो 1 साल के अंदर ही प्लांट को 10 साल का बना देते हैं, और वो इस तरीके से सेल कर रहे हैं। इस फर्टिलाइज़र को डाल के, इसको डालते ही पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और इसका जो मिक्सचर तैयार किया है उसका जवाब नहीं है। इसीलिए इसका नाम अजूबा रखा गया है, क्योंकि ये जो मिश्रण है बड़ी पावरफुल ज़रूरतमंद पोषक तत्वों से ये तैयार किया गया है। जो प्लांट को अधिक चाहिए होते हैं पोषक तत्व, वो सब इस मिश्रण में मौजूद हैं। तो इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र हमको नया टकराया है, जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से हमें ताज्जुब हुआ करता था कि नर्सरी वाले ऐसा कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं या पॉली हाउस वाले। वो साथियों यही फर्टिलाइज़र है कि जो नर्सरी वाले या पॉली हाउस वाले इस्तेमाल करते हैं। इसमें पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिन पौधों को देख के हम एकदम से अचंभे में हो जाते हैं। हम ज़्यादातर उसको रीझ के खरीद लाते हैं प्लांट को। तो साथियों ये आपको बता दिया है कि ये वही फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी वाले इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको लाए हैं और अपने प्लांटों में इस्तेमाल करके देखेंगे। अब आगे जो रिजल्ट निकलेगा वो फिर आपके सामने होगा, उसकी अपडेट भी आप लोगों को दिखाएंगे। और एक फर्टिलाइज़र और है, ये पाउडर की शक्ल में है, लेकिन ये फंगिसाइड है, यानी फर्टिलाइज़र के साथ साथ फंगिसाइड भी है। और इसका पोट के अंदर नहीं दिया जाता है, ये यानी सॉइल में नहीं दिया जाता है। इस फर्टिलाइज़र को स्प्रे बोतल में घोलकर और फिर स्प्रे किया जाता है प्लांटों के ऊपर, और फिर इसमें किसी किस्म का कोई फंगस नहीं लगता है, कोई रूट खराब नहीं होते हैं, कोई कीड़ा नहीं लगता है। मिली वक्त ये वो जितना भी सूंडी वूंडी कीड़े वगैरह लगते हैं वो इसके डालने से कभी नहीं लगेंगे। ये प्लांट की ग्रोथ को भी इतनी ज़बरदस्त बनाता है कि आपका प्लांट देखते ही बनेगा। तो साथियों ये 2 किस्म के 3 फर्टिलाइज़र हम और लाए हैं कि जिनके तीनों की फर्टिलाइज़र की हमें बहुत ज़रूरत थी, और इनको हम इस्तेमाल करेंगे अब हम बरसात के अंदर, यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर में आप इसको इस्तेमाल न करें। ख़ास तौर से ये जो अजूबा फर्टिलाइज़र है, इसको आप जैसे कि आपने इसे चुटकी से पकड़ें और इस तरीके से इतना फर्टिलाइज़र लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा प्लांट है तो आधी चुटकी और डाल लें। इतना सा फर्टिलाइज़र आपने इसके अंदर डालना है। ये देखिए इतना फर्टिलाइज़र ही काम कर देगा, और इतना अच्छा काम करेगा कि आप भी कहेंगे कि भाई क्या फर्टिलाइज़र है। ज़बरदस्त किस्म का फर्टिलाइज़र ये है, और क्योंकि इसके अंदर जो जिन पोषक तत्वों का मिश्रण है उनका जवाब नहीं, वो सब प्लांटों को अधिक चाहिए होते हैं। अगर वो सारे प्लांट के अंदर मौजूद हैं तो आपका प्लांट में किसी किस्म की कोई ना लीव्स मुड़ेंगे, ना उसके फूल छोटे होंगे, यानी लीव्स सीधे रहेंगे, ग्रोथ तेज़ी से होगी, ब्रांचें मोटी होंगी, कोडेक्स मोटा होगा, और प्लस फूल जो फट जाता है वो फूल भी नहीं फटेगा, और जो कलियां गिरने का जो प्लांट के अंदर मरज पैदा हो जाता है वो भी कभी नहीं ऐसा होगा कि ना तो कलियां गिरेंगी ना फूल फटेगा, क्योंकि इसके अंदर बोरोन मौजूद है। बोरोन पौधे को बहुत अधिक चाहिए होता है। बोरोन ऑर्गेनिक भी तैयार किया जाता है। वो जैसे पुराने कंडे हों, कोई 1-2 साल पुराने, जो बठिए लोग गाँवों में लगाते हैं, उसके नीचे के कंडे आप 5-7 ले आइए और उसको एक बाल्टी में रात भर के लिए भिगो दें, और सवेरे को उसका पानी छान लें, और उस पानी को अपने प्लांटों में अगर देते हैं तो वो भी बोरोन का काम करता है। फिर आपके प्लांट के फूल फटने एडेनियम के बंद हो जाएंगे। और दूसरा, इसके अंदर रासायनिक बोरोन है, लेकिन बोरोन की मात्रा बहुत कम दी जाती है। इन्होंने मिश्रण जो बनाया है वो एक लिमिट के हिसाब से ही बनाया है, प्लांट को नुकसान नहीं देगा। लेकिन अगर आपने देना है प्लांट को तो ये पूरा फर्टिलाइज़र ही एक भर के चुटकी इस तरीके से आप एक प्लांट के अंदर देंगे। और बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट है और बहुत बड़ा पोट है तो आप आधी चुटकी और मिला लें इसके अंदर, बस इतना ही दे सकते हैं। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।